ईरान और इजराइल में जंग की खबरों के बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर किस देश के पास क्या पावर है। ईरानी परमाणु स्थलों पर सैन्य हमला निश्चित नहीं है, फिर भी टकराव की संभावना बनी हुई है। ईरान और इजराइल की सेनाओं की तुलनात्मक ताकत पर नजर डालने से उपकरण, क्षमताओं और सूचीबद्ध सैनिकों की संख्या दोनों में विसंगतियां सामने आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार ईरान की जनसंख्या इजराइल से 10 गुना अधिक है, जहां से वो अपनी सशस्त्र सेनाएं खींच सकता है। लेकिन सन 1979 से विभिन्न रूपों में हथियार प्रतिबंध के कारण उसका अधिकतर सैन्य हार्डवेयर संदिग्ध स्थिति में है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के उपनिदेशक डेविड रॉबर्ट्स कहते हैं कि दोनों सेनाओं के निकट भविष्य में सीधे सेना से सेना युद्ध में उतरने की संभावना नहीं है, लेकिन वे खाड़ी या भूमध्य सागरीय राज्यों में छद्म बलों के माध्यम से आमने सामने हो सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच किसी भी सीधे टकराव में लंबी दूरी के विमान, वायु रक्षा हथियार, छोटे नौसैनिक जहाज और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल होंगी। ईरान और इजराइल के तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल जनसंख्या ईरान की करीब 8 करोड़ 85 लाख, इजराइल करीब 1 करोड़ पुरुष 16 से 49 वर्ष आयु वर्ग के, ईरान में 23 मिलियन, इजराइल में 1.8 मिलियन। सक्रिय बल ईरान 5,45,000, इजराइल 1,87,000। रिजर्व ड्यूटी ईरान 6,50,000, इजराइल 5,65,000। रक्षा बजट ईरान 9.9 अरब डॉलर, इजराइल 24.2 अरब डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार इजरायली सेना ने अपने अस्तित्व के अधिकांश भाग के लिए कई पड़ोसियों के साथ बार बार लड़ाई लड़ी है। इजरायली रक्षा बलों IDF, जिसे हिब्रू संक्षिप्त तजहल भी कहा जाता है, इजराइल नौसेना बल IN और इजराइल वायुसेना IAF से बनी है। यहाँ 18 वर्ष की आयु से शुरू होने वाले अधिकांश यहूदी और ड्यूज नागरिकों के लिए सेवा अनिवार्य है। एक और तथ्य है, युवा ईरानी पुरुषों को 19 वर्ष की आयु होने पर सैन्य सेवा में 18 महीने की सेवा करने के लिए बाध्य किया जाता है और स्वयंसेवक 18 वर्ष की आयु से शुरू होते हैं। एक अर्धसैनिक स्वयंसेवी मिलिशिया वासिज फोर्सेज शाब्दिक रूप से उत्पीड़ितों की लामबंदी 15 साल की उम्र से सदस्यों को लेती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार इजरायली नौसेना के पास 3 डॉल्फिन, जर्मन निर्मित प्रकार 212 संस्करण सामरिक पनडुब्बियां हैं, जिन्हें इजराइल को 3 कारबेट सहित 57 गश्ती और तटीय लड़ाकू जहाजों के अलावा अब तटीय दूसरी हड़ताल क्षमता देने के लिए परमाणु सशस्त्र माना जाता है। वहीं ईरान के पास नौसैनिक जहाजों का एक बड़ा बेड़ा है, जिसमें 15 सामरिक पनडुब्बियां सहित 23 पनडुब्बियां हैं और 3 किलो क्लास रूसी निर्मित टाइप 877 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां, 12 बौना पनडुब्बियां, खाड़ी के लिए ईरानी निर्मित गदीर और नहंग उथले पानी के जहाज और 8 तैराक डिलीवरी वाहन शामिल हैं। बहरहाल ईरान और इजराइल एक दूसरे को धमकी ही दे रहे हैं। ऐलान जंग के लिए दोनों ही देश तैयार हैं। ऐसे में अगर हमला होता है तो वैश्विक हालात बिगड़ सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।